me Anu Srivastava. Today we will learn the second chapter of class 8 exponents, or we can say this is a revision video for class 8. देखिए चैप्टर सेकंड कौन सा है, एक्सपोनेंट. ठीक है, इसकी हम प्रॉपर्टीज पहले कुछ सीखेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइजेस पे मूव करेंगे. सो as we know 2 to the power 2, this is written a square of a 2. आपको पता है कि क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर ऑफ 2 लिखा हुआ है. सो वी कैन से 2 is base and 2 is power. You can say power or exponent. देखिए इसको जो 2 की पावर 2 लिखा हुआ है, इसको हम पावर भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, और दिस इज बेस. इसकी अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है तो वैल्यू कैसे फाइंड होगी. देखिए पावर कितनी है 2, तो उतने टाइम इसको एक्सपेंड कर लेंगे 2 टाइम, और 2 2 ज़ा 4. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न हाउ टू सॉल्व सम्स रिलेटेड टू एक्सपोनेंट. अब देखिए ये क्या हो गया, 2 बेस हो गया और 2 क्या हो गया, पावर और एक्सपोनेंट. इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है -1 कोई भी निगेटिव नंबर है. इफ एनी निगेटिव नंबर हैविंग द पावर ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर. अब देखिए ऑड नेचुरल नंबर है तो -1 है और इसकी पावर कैसी, ऑड है. जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं, और -1 टू दी पावर 3 इज ऑड, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, -1 होगा. ओके, इसी तरीके से -1 टू दी पावर इवन. अगर कोई भी नंबर है निगेटिव नंबर है, उसकी पावर क्या है, इवन या इवन नेचुरल नंबर है, तो उसको जैसे मान लीजिए -1 टू दी पावर 2, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा. जैसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, -2 टू दी पावर 5, तो इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा, और 2 की पावर 5 को एक्सपेंड करेंगे तो इट विल बी 32. इसी तरीके से अगर -2 टू दी पावर 4 लिखा होगा तो आंसर पॉजिटिव होगा, और आंसर कितना होगा, 60. दिस इज द प्रॉपर्टी. आप देखिए इसके कुछ फार्मूलेज हैं, तो फार्मूले क्या है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, दिस इज फॉर फर्स्ट एक्सरसाइज. और सेकेंड एक्सरसाइज के लिए जब हम सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, देखिए कुछ लॉज हैं यहाँ पे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखिए क्या है, फर्स्ट यहाँ पे ये है कि इफ एनी रेशनल नंबर हैविंग पावर m and another rational number having power n and both rational numbers are same. अब देखिए दोनों रेशनल नंबर क्या सेम है, इट मीन्स बेसेस आर सेम, then power will be add, so we can write it a upon b to the power m plus n. इसी तरीके से सेकंड देखिए a upon b to the power m डिवाइडेड बाई a upon b to the power n. अब देखिए बेसिस सेम है बट these are written in division, so power will be subtract m minus n. इसी तरीके से देखिए थर्ड पॉइंट, a upon b to the power m whole power n, so it will be a upon b to the power m n, और m into n. इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, इफ एनी रेशनल नंबर हैविंग पावर 0 then it will be 1. कोई भी नंबर की पावर अगर 0 मिलती है तो that will be equal to 1. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा कि इफ एनी रेशनल नंबर हैविंग पावर m एंड एनी रेशनल नंबर हैविंग पावर n, देखिए पावर क्या है, डिफरेंट है बट बेसिस सेम है और इक्वल में लिखे हुए, देन पावर विल बी इक्वल. जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, 2 टू दी पावर x एंड 2 टू दी पावर y, सो x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y. इसी तरीके से नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, इफ एनी रेशनल नंबर हैविंग नेगेटिव पावर, अगर -1 में पावर लिखी तो वी कैन राइट इट b अपॉन a. ये आपको ध्यान रखना है. इसी तरीके से आपको पता है कि जब डिवीज़न होता है, डिवीज़न में मैंने बताया a अपॉन b है, और इसका डिवीज़न अगर करेंगे, डिवीज़न c अपॉन d लिखा हुआ है, सो इट विल बी a अपॉन b, डिवाइड की जगह पे क्रॉस साइन, और जो भी लिखा हुआ है उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल. ये आपको ध्यान रखने. These are some rule or laws of exponent. By using this, we will solve the sums. So, okay, so this is exercise 2A. अब देखिए 2A में फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. अब देखिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है. फर्स्ट पार्ट इज हियर
2/3, 2/3, 2/3 एंड 2/3। सो इसका सोल्यूशन देखिए क्या होगा, हाउ मेनी टाइम्स दिस इज रिटेन, 4 टाइम्स, सो वी कैन राइट इट 2/3 टू द पावर 4, दिस इज आंसर। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू। देखिए पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखना है, अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा यहाँ से, हाउ मेनी पावर्स देखिए यहाँ पे कितनी, 2 पावर है, तो इसको कितने टाइम्स एक्सपेंड करेंगे, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, सो इट विल बी, अब देखिए 5/9 5/9 मल्टीप्लाई 5 5 जा 25, 9 9 जा 81, सो दिस इज करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन पावर नोटेशन। अब इसको हमें पावर नोटेशन में रिप्रेजेंट करना है, पावर मतलब इस तरीके से बनाना है, अभी तक सब फैक्टर दिए थे तो हम क्या कर रहे थे, पावर में कन्वर्ट कर रहे थे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल था तो उसकी वैल्यू फाइंड की, यानी कि पी अपॉन क्यू फॉर्म में, और -1/216 लिखा हुआ है तो इसको पावर नोटेशन में लिखना है। तो इसके लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले आप 216 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन 216, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको बना लेना है कि ये क्या बन जाए, क्यूब या स्क्वायर या पावर नोटेशन। देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, 2 × 3, 2 × 3, एक इसके साथ ले लेते हैं 2 को, एक इसके साथ और इसके साथ, तो देखिए क्या बन रहा है 6, ये भी क्या होगा 6, तो ये क्या हो गया 6 टू दी पावर 3। सो वी कैन राइट -1/6 इंटू -1/6 इंटू -1/6, सो वी कैन राइट इट -1/6 होल क्यूब, सो होल क्यूब ऑफ -1/6। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, जितने भी रिमेन पार्ट्स हैं यू हैव टू सॉल्व एंड यू राइट योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब देखिए इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो वैल्यूज कैसे फाइंड करेंगे, देखिए 1/3 टू द पावर 3 इंटू 3/2 टू द पावर 2। अब देखिए पावर कितनी है 3, तो इसको एक्सपेंड कर लेते हैं 3 टाइम, सो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3 इंटू, अब ये पावर इसकी कितनी है 2 टाइम, तो 3/2 3/2, 1 3 कैंसिल 1 3 कैंसिल, कितना हो जाएगा 1/3, 2 जा 6 एंड 6 2 जा 12, सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 1/12। इसका सॉल्यूशन देखिए क्या होगा, देखिए -1/5 टू दी पावर 3, मैंने आपको बताया था कोई भी नेगेटिव नंबर है उसकी पावर अगर ऑड है तो उसका आंसर क्या होगा, माइनस में आएगा, और आपको पता है 5 का क्यूब कितना होता है 125, इसको फाइंड भी कर सकते हैं 5 × 5 × 5। इसी तरीके से देखिए नेगेटिव है और पावर कैसी ऑड, और पावर अगर ऑड होती है तो क्या आंसर आता है, नेगेटिव आता है, यानी कि -1 को आप कितने भी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही आएगा, पावर कैसी ऑड तो आंसर नेगेटिव होगा, इंटू 2/5 इंटू 2/5, सो वी कैन राइट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, और ये कितना होगा 2 2 जा 4, 125 5 जा, तो इसकी मल्टीप्लाई आप कराएंगे 125 एंड 5 5 जा 25, सो 4/25 5 जा 125, 12 कैरी 25 2 जा 50, 50 एंड 12 62, 6 कैरी एंड 25 1 जा एंड 6, 3 1 2 6, दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो रेसिप्रोकल क्या होते हैं, देखिए रेसिप्रोकल ऑफ 16/125, जो भी लिखा हुआ है उसका क्या कर लेना है आपको, रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल का अनदर नेम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इसी तरीके से इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो देखिए रेसिप्रोकल ऑफ -2 टू द पावर 4, वी कैन राइट इट -2 टू द पावर 4, और यू कैन ओपन द ब्रैकेट, जैसे आप इसको अगर लिखेंगे तो पावर इसकी कैसी है इवन, तो आंसर किस में आएगा पॉजिटिव, और 2 की पावर 4 कितना होता है 16, सो आंसर इज 1/16। नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए एवेल्युएट b² - 9b - 1 होल स्क्वायर इफ b इज इक्वल टू 1.1। अब देखिए हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और गिवन क्या है आपको b इज इक्वल टू 1.1, सो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, सो एवेल्युएट, देखिए क्या करना है यहाँ पे
we have the value of b is equal to 1.1, or we can write it, remove decimal and take 1 0, so this will be 11 upon 10. The value of b is equal to 11 upon 10. Now putting the value of b in b square minus 9b minus 1 whole square, यानी whole square of minus 1. So put the value of b 11 upon 10 to the power 2 minus 9, 11 upon 10 minus 1 to the power 2. Now whole square of 11, as we know, 121, or whole square of 10, 100, minus 9. When we will solve it, then it will become 11 minus 10 upon 10, and 121 upon 100 minus 9, 11 minus 10, 1 upon 10 and square. So 121 upon 100 minus 9 into 1 upon is whole square of 10, 100, and whole square of 1, 1. So we can write it 121 upon 100 minus 9 1 जा 9 upon 100. Now the denominators are same, so it will be 121 minus 9, and 121 minus 9, 112 upon 100, or we can write it 1.12. So the value of this question, or answer of this question, 1.12. Now the question number 7, this is a MCQ. If you want to try it, so pause the video and write your correct answer in comment box and have a look on your screen. देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, MCQ, यानी कि आपको सॉल्व करना है और इसमें से एक ऑप्शन जो करेक्ट है उसको टिक करना है. तो 12 टू दी पावर 2 माइनस 5 क्यूब, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं. देखिए 12 टू दी पावर 2 एज वी नो 144. इसको कैसे फाइंड करते हैं, 12 इंटू 12, 2 टाइम लिखा हुआ है तो इसकी पहले आप मल्टीप्लाई करा लेंगे. 12 इंटू 12 तो 144, माइनस 5 क्यूब, 5 क्यूब एज वी नो 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जो 25, 25 5 जो 125, सो इट विल बी 125 इंटू. अब देखिए यहाँ पे पावर कैसी है, इवन. इवन जब लिखी हुई है पावर, और यहाँ पे देखिए इवन है, देखिए यहाँ पे ये -1 टू दी पावर 20 लिखा हुआ है, -1 टू दी पावर 20. अब देखिए -1 यानी कि यहाँ पे पावर कैसी है, इवन, और निगेटिव नंबर है, तो आंसर आपको पता है क्या होगा, पॉजिटिव, और ये 19 हो गया. अब इसको जब सॉल्व करेंगे 144, 14 माइनस 5 9, यदि कैरी तो कितना 19 अपॉन 19 इंटू 1 अपॉन 80, तो कैंसिल आउट, दिस विल बी 1. इसमें देखिए आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नाउ दिस इज एक्सरसाइज 2B. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सप्रेस एज अ रेशनल नंबर. देखिए इसको क्या करना है, रेशनल नंबर में रिप्रेजेंट करना है. तो 5 टू दी पावर -1, तो क्या इसमें हमें पता है, x टू दी पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x. सो आंसर विल बी 5 टू दी पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 5. इसी तरीके से देखिए सॉल्यूशन सेकंड फिफ्थ पार्ट है ये इसका. तो देखिए -x टू दी पावर -1, तो लिखेंगे यहाँ पे x टू दी पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन x, एंड -x टू दी पावर -1 इज इक्वल टू 1 अपॉन -x, और वी कैन राइट इट -1 अपॉन x. सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट. इसको सिंप्लीफाई करना है पहले, उसके बाद इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है. ये क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट. पहले इसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद जो इसका एक्सपोनेंट है, मीन पावर जो है वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव. देखिए किस तरीके से करेंगे. अब सबसे पहले देखिए डिवाइड लिखा हुआ है, तो डिवाइड में मैंने क्या बताया था, a टू दी पावर m डिवाइड a टू दी पावर n. तो जो पावर ये बेस सेम होते हैं, डिवाइड में तो पावर विल बी सबट्रैक्ट. तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -7 अपॉन 11 टू दी पावर -6, और ये माइनस और -2. सो वी कैन राइट इट -7 अपॉन 11 टू पावर -6 एंड माइनस प्लस. सो इट विल बी -7 अपॉन 11 टू दी पावर -4. अब देखिए क्या बोला गया है, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट. अब यहाँ पे एक्सपोनेंट कैसा है, निगेटिव है. सो वी कैन राइट इट 11 अपॉन 7 टू दी पावर 4. अगर किसी भी नंबर की पावर x माइनस में दी हुई, जैसे ये लिखा है, तो इसको क्या लिखते हैं, 1 अपॉन x को. इसको डिवाइड में ले आता है तो इसकी पावर पॉजिटिव हो जाती है. तो इसको जब डिवाइड करेंगे 1 अपॉन
तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो आंसर इज -11/7 टू द पावर 4। सेकेंड देखिए, सिक्स पार्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, -2/3 टू द पावर -3 -4 -4, यानी पावर टू पावर। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, a टू द पावर m और यहाँ पे लिखा है पावर, मान लीजिए p है, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा, m इंटू n इंटू p, पावर्स की मल्टीप्लाई करा देना है। तो -2/3 टू द पावर -3 इंटू -4 इंटू -2, सो -2/3 टू द पावर 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, -1 प्लस माइनस। अब देखिए पावर कैसी है, निगेटिव, बट वी हैव टू रिप्रेजेंट इन पॉजिटिव, so we can write it 3/2 to the power 24. This is the correct answer. Now the question number 4, evaluate। देखिए इसको evaluate करना है, इसमें it means you have to find the value of this part. So as we know x to the power -1 1/x, so we can write it 1/3 divided by 1/4 to the power 2। और देखिए डिवाइड में लिखे हुए तो क्या बताया था मैंने, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन साइन जो भी लिखा उसका रेसिप्रोकल, 4/1 टू द पावर 2, 4/3, 4 1 जा 4, 3 1 जा 3 टू द पावर 2, होल स्क्वायर ऑफ 4 इज 16 एंड होल स्क्वायर ऑफ 3 9, सो आंसर इज 16/9। एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5 एंड सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज गिवन स्टेटमेंट फाइंड x, यानी यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब देखिए यहाँ पे बेस क्या है, डिफरेंट है, यहाँ 5.2 है, यहाँ पे 125.8 है, तो सबसे पहले इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, 5.2 में। तो फैक्टर जब इसके करेंगे आप प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये क्या होगा, 5/2 टू द पावर 3। इसी तरीके से 5/2 टू द पावर 3 और उसकी होल पावर देखिए कितनी गिवन है, x इज इक्वल टू 5/2 टू द पावर 8। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 5/2, देखिए यहाँ पे क्या होगा, 18 है, सॉरी, इंटू, अब देखिए पावर टू पावर वी विल मल्टीप्लाई 3x, 3 इंटू एक्स इज इक्वल टू 5/2 टू द पावर 18। नाउ बेसिस आर सेम, देन पावर विल बी एड, सो 5/2 टू द पावर 3 प्लस 3x इज इक्वल टू 5/2 टू द पावर 18। नाउ बेसिस आर सेम इन इक्वल, जब इक्वल में लिखे हुए बेसिस सेम लिखे हैं देन पावर विल बी इक्वल, सो 3 प्लस 3x इज इक्वल टू 18, पावर इक्वल हो जाएंगी, तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू 18 माइनस 3 इट विल बी 15, सो x इज इक्वल टू 15/3 मल्टीप्लाई गोज इनटू डिवाइड 3 5, सो x इज इक्वल टू 5, सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 5। 3 टू द पावर 2x प्लस 1 divided by 9 is equal to 27, then find x, you have to find the value of x। देखिए एक्सपोनेंट में you have to remember always first make the basis same। अब बेसिस सेम करने के लिए सबसे स्मॉलेस्ट देखिए क्या है, 3, तो आप 9 को भी 3 की पावर में कन्वर्ट करेंगे 27 को, सो एज वी नो 3 टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई वी कैन राइट इट 3 टू द पावर 2 एंड 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 3। देखिए सभी बेसिस क्या हो गए, सेम हो गए, सो वी कैन राइट इट 3 टू द पावर 2x प्लस 1 डिवाइडेड 3 टू द पावर 2 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3। डिवाइड में कहाँ जाता है, मल्टीप्लाई, यानी डिवाइड गोज इनटू मल्टीप्लाई, तो 3 टू द पावर 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 एंड 3 टू द पावर 2। नाउ बेसिस आर सेम, वी विल ऐड द पावर्स, 3 प्लस 2 and 3 to the power 2x plus 1 and 3 to the power 5। now basis same, so since as we know a to the power m, a to the power n, क्या होगा यहाँ से, m is equal to n, if bases are same then power will also equal or same, so 2x plus 1 is equal to 5, x is equal to 5 minus 1, ये प्लस के साइड शिफ्ट होगा तो माइनस, मल्टीप्लाई गोज इनटू डिवाइड, so it will be 4/2 and 2, the value of x is 2, this is the correct answer। now the question number 10 and the question number 8 and 9 you have to solve yourself। question number 10, this and express the result as power of 2। देखिए इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है और आंसर जो होना चाहिए वो पावर ऑफ 5 में होना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे, here bases are same and write in
written in multiplication. So as we know a to the power m and into a to the power n, बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी, ऐड होंगी. तो इसी तरीके से देखिए क्या लिखा है, मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है यानी मल्टीप्लिकेशन में, तो पावर क्या होगी, ऐड. तो -2/5 टू द पावर -7 + 9, दिस ब्रैकेट है सॉल्व, डिवाइडेड बाई -2/5 टू द पावर 2. अब देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं. -2/5 प्लस माइनस ग्रेटर नंबर ये रहेगा, डिवाइडेड -2/5 टू द पावर 2. नाउ bases are same, that power will subtract, since a to the power m divided by a to power n, a to the power m minus n. अब देखिए क्या लिखा है, -2/5 टू द पावर 2 minus 2, and 2 minus 2 is equal to 0. As we know, any number having the power 0, then it will be equal to 1. And question is saying the result as a power of 5, so we can write it 5 to the power 0. अब आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, 1. तो अब 1 लिखा हुआ तो इसको हम 5 to the power 0. सो आवर आंसर इज 5 to the power 0. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, उससे पहले हम क्या सीखेंगे, साइंटिफिक नोटेशन. साइंटिफिक नोटेशन होता है कि एक्चुअली साइंटिफिक नोटेशन का यूज़ आप मोस्टली साइंस में देखेंगे करने को, और मैथ्स में भी यूज़ होता है. तो साइंटिफिक नोटेशन कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए एक रूल है, व्हेन वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देन पावर विल बी पॉजिटिव. आपको ध्यान रखना है, व्हेन वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देन पावर विल बी पॉजिटिव, एंड व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट देन पावर विल बी सब्ट्रैक्ट और नेगेटिव, यानी कि माइनस में होगी पावर, ये पॉजिटिव होगी ये नेगेटिव होगी पावर. When we move from right to left then power will be positive, when we move from left to right then power will be negative. अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, जैसे ये क्वेश्चन है तो आपको डेसिमल क्या करना है आफ्टर, और जो वैल्यू होगी वो हमेशा आपको क्या रखना है, 1 to 10 के बीच में. जैसे अगर 93 लिखा है तो 93 नहीं लिखना है, आपको 9.3 लिखना है, तो जो वैल्यू होगी वो 9.3. इसी तरीके से 2 के बाद लिखेंगे तो देखिए डेसिमल मूव करेगा यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो किस साइड से मूव कर रहा है, लेफ्ट टू, दिस इज लेफ्ट एंड दिस इज राइट, तो लेफ्ट टू राइट में क्या होगा, पावर विल बी नेगेटिव. सो देखिए कितने प्लेस मूव कर रहा है, 1 2 3 4 5, तो वी कैन राइट इट 2.0 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4 5, 10 टू द पावर -5, दिस इज आंसर. इसी तरीके से इसमें देखिए अब डेसिमल कहाँ मूव करेगा, क्योंकि डेसिमल इस साइड है, आपको लाना है 9 और 3 के बीच में, क्योंकि वैल्यू शुड बी बिटवीन 1 and 10, तो यहाँ से मूव करना और यहाँ पे लाना. तो फ्रॉम वेयर वी आर मूविंग, लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5 6 7, so we can write in 9.3 into 10 to the power -7. This is answer. You can say this is a trick and you can solve it by another method. In question number 13 in standard form. अब देखिए ये पहले से क्या लिखे हुए थे स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है. अब स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि साइंटिफिक नोटेशन देखिए लिखे हुए हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 6 इंटू 10 टू दी पावर -5, आप क्या लिखेंगे 6/10 टू दी पावर 5, और इसका आंसर पावर कितनी है 5, तो इसको आप कितने जीरोज होने चाहिए, 5 जीरोज. अब देखिए यहाँ पे जीरोज है 5 और यहाँ डिजिट कितनी है 1, तो आपको ऊपर कितने जीरोज चाहिए, तो यानी कि ऊपर डिजिट्स कितनी चाहिए 5, 0 0 0 0 6 अपॉन इस तरीके से. तो डेसिमल क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5, 0.00006, दिस इज द करेक्ट आंसर. अब देखिए ये तो मेथड हो गया, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे अभी देखिए मूव कर रहे थे कि फ्रॉम लेफ्ट टू एंड राइट टू, तो माइनस पावर है तो -5 पावर है, तो क्या करेंगे देखिए 1 2 3 4 5, तो इस तरीके से आंसर हो गया. आप देखिए इस क्वेश्चन को सेकंड पार्ट में क्या लिखा है 2.102 इंटू 10 टू द पावर -3, तो 2.102 अपॉन इसी तरीके से होगा, डेसिमल रिमूव करेंगे 3 जीरोज और जाएंगे क्योंकि डेसिमल क्या कितनी डिजिट्स है 3. अब देखिए 2102 अपॉन 1 2 3 4 5 6 जीरोज आर है, 6 जीरोज है. अब देखिए डिजिट कितनी है 4, तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 0 1 2 1 0 2 अपॉन 6 जीरोज. अब डेसिमल कहाँ है 0.002
102. So this is the correct answer, and this was the revision of class 8. How was the video? Write your comment box, like and share with your friends. Thank you.